नमस्कार, मैं डॉक्टर हरप्रसाद फ्रॉम ग्लोबल हेल्थ स्पाइन एंड लेजर सेंटर। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने मैं लाया हूँ, डिस्कस करूँगा, जो कि टैक्स नेक कहते हैं इसको, और टेक नेक सिंड्रोम भी कहते हैं। यूजुअली नेक पेन, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी जो होता है हमारे ड्यू टू रॉन्ग पोस्चर, और जो भी हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं मोबाइल वगैरह, उनके वजह से ये जानते हैं आप लोग कि लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन का ये 2.0 सेकेंड स्टेज चल रहा है। तो आप लोग घर पे ही हैं, और जैसे मालूम है घर पे टाइम बिताना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ साधन ऐसा है जो हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे सोशल मीडिया, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया। तो ये हम लोग तो रेगुलर बेसिस पे देखते हैं और लॉन्ग टाइम पे देखते हैं, प्रोलॉन्ग टाइम तक देखते रहते हैं इसको। तो इनका भी एक साइड इफेक्ट्स होता है ड्यू टू रॉन्ग पोस्चर की वजह से, वो आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग, और क्या क्या पोस्चर है जो आप लोग अवॉइड करेंगे। तो इसमें यूजुअली होता क्या है, हमारा जो सर्वाइकल स्पाइन है उनका एक नेचुरल कर्व होता है, जो यूजुअली आप देखेंगे इसका एक नेचुरल कर्व होता है। लेकिन जब हम लोग मोबाइल देखते हैं यूजुअली, तो हमारे जो नेक है बिल्कुल ही डाउन हो जाते हैं, बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। तो डिफरेंट एंगल पे ये डिफरेंट प्रेशर हमारे मसल्स के ऊपर, जो नेक मसल्स है उसमें देते हैं। अगर हम लोग सीधा देखते हैं तो हमारे मसल्स बहुत ही कम एक्टिंग करते हैं, और अगर हम बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्शन करते हैं, जो हमारे 30 to 45 डिग्री तक अगर ले जाते हैं इसको, तो हमारे इस पोजीशन में जो है हमारे जो बैक मसल्स हैं, हमारे स्पाइनल मसल्स है, हमारे जो अपर ट्रापेजियस मसल्स है, सबको बहुत ज़्यादा एक्टिंग करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, और वो लेंथन हो जाते हैं। तो ये टैक्स नेक सिंड्रोम है, इसको हम लोग रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरी भी कहते हैं। ये होता किस लिए है, बिकॉज अब लॉन्ग टाइम से, बहुत ज़्यादा दिन से आप इसको यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल को, लैपटॉप को, कंप्यूटर को। समटाइम हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लेट गए हैं, टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते देखते आप लेट गए हैं, फिर सोफे के अंदर लेट गए हैं, ऐसे ही लेट के गर्दन आपका बिल्कुल ही इस तरह मोबाइल देखे जा रहे हैं, और गर्दन हमारे बिल्कुल ही फ्लैक्स पोजीशन में है। समटाइम हम लोग ऐसे इस कंडीशन में हम लोग लैपटॉप, पहले स्टार्टिंग में तो बैठे होते हैं, फिर धीरे धीरे इस कंडीशन में आ जाते हैं, हम लोग लैपटॉप देखते रहते हैं इस कंडीशन में लैपटॉप देखते रहते हैं। तो हमारे जो नेक है ये बहुत ही एग्जैगरेट हो जाते हैं, फ्लेक्शन हो जाते हैं, फ्लेक्स पोजीशन में चले जाते हैं, और मिलियंस पेशेंट है। और ये आने वाले दिन में एक एपिडेमिक है, जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ये एक एपिडेमिक होने वाला है। मिलियंस पीपल सफरिंग फ्रॉम नेक पेन, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, सर्वाइकल हेडेक, और हम लोग जानते भी नहीं है। हम लोग डे बाई डे इसको कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, लेट के कर रहे हैं, टीवी देखते देखते लेट गया, हमारे नेक बिल्कुल ही फ्लैक्स पोजीशन में चले गए। तो जैसे फ्लैक्स पोजीशन में जाते हैं, हमारे जो लोड होता है, हमारे जो हेड है इसका भी काफ़ी सारा वजन होता है। तो हमारे अगर फ्लेक्शन पोजीशन में चले जाते हैं, इस पोजीशन में चले जाते हैं, हम लोग ऐसे देखते हैं, तो बहुत अप्रोक्सीमेटली 70 LB तक प्रेशर पड़ते हैं हमारे, उसमें वजन हो जाते हैं, और मसल्स को बहुत ज़्यादा एक्टिंग करना पड़ता है। तो जैसे जैसे ये आपका लॉन्ग पोस्चर में जाएंगे, स्ट्रेस इंजरी होंगे, हमारे जो वर्टिब्रा है, इंटरवर्टेब्रल डिस्क है, वो डिजेनरेटिव चेंजेस आएंगे, और चेंजेस होते होते आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षण दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इस कंडीशन में होता क्या है, यूजुअली हमारे जो मसल्स है, हमारे जो बैक मसल्स है सर्वाइकल के, और स्पाइनल मसल्स है, वो स्पैजम हो जाते हैं, और वो लेंथन हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं बहुत। हमारे जो फ्रंट मसल्स है वो काफ़ी शॉर्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ऐसे हो जाते हैं, राउंड शोल्डर हो जाते हैं, ऐसे करके राउंड शोल्डर हो जाते हैं, और पेन करते हैं। पेन में आपका अपर जो ट्रापेजियस मसल्स यहाँ पेन करेंगे, आपका सर्वाइकल पेन होगा, बिल्कुल आपको हेडेक करेगा, रीटो ऑर्बिट पेन होगा आपका इस एरिया में। समटाइम वोमिटिंग सेंसेशन भी होता है, और साथ साथ आपका रेफर्ड पेन, रेडिएटिंग पेन होगा, क्योंकि हमारे जो वर्टिब्रा है, इंटरवर्टेब्रल डिस्क है, वो प्रोलेप्स हो जाएंगे धीरे धीरे। और प्रोलेप्स होते हैं आपका, जिसको हम पिंच नर्व सिंड्रोम कहते हैं, नर्व्स जो है आपका पिंच करेगा। तो जहाँ जौन सा लेवल आपका पिंच होगा, उसमें आपका धीरे धीरे उस एरिया तक आपका झिंझिना, टिंगलिंग सेंसेशन आपको होगा हाथ पे। साथ साथ क्या होगा, धीरे धीरे मसल पावर आपका कम हो जाएंगे।
इस कंडीशन में क्या है, ये बहुत बड़ा हेल्थ इशू है और सबको है। हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं जो कंप्यूटर के काम करते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हो गया, बैंकर्स हो गया, आपका डॉक्टर्स भी आते हैं, जैसे डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट हमेशा ऐसे हेड डाउन करके काम करते हैं। साथ साथ आपका जो सर्जन है, सर्जन के काम है हेड डाउन करके काम करना। काफ़ी डॉक्टर्स भी आते हैं जिसका सर्वाइकल प्रॉब्लम होता है। तो ये हो क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ आपका रॉन्ग पोस्चर की वजह से और लैक ऑफ एक्सरसाइज। हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, हम लोग नेक मसल्स को, हमारे बैक मसल को स्ट्रेंथन नहीं करते, इसकी वजह से होता है। तो इसको प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंट हम लोग कैसे करेंगे? तो सिंपल आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना जरूरी है। हमारे जो नेक मसल्स है उसको अगर डे बाय डे आप स्ट्रेंथन करते रहेंगे तो आपका ये परेशानी नहीं आएंगे, क्योंकि मसल अगर स्ट्रेंथन रहेंगे, आपका जो स्पाइनल मसल्स है, तो लोड नहीं पड़ेगा आपके डिस्क के ऊपर। तो डिस्क जहाँ पर डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा वहाँ बहुत रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका जो रॉन्ग पोस्चर है उसको आप अवॉइड नहीं करते और डे बाय डे वही रूटीन आपका चले जाते हैं। तो इसमें आपको बीच अगर कोई कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो बीच में इसको गैप भी देना है आपको। आप उठिए, मसल्स को स्ट्रेचिंग कीजिए और सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, मैं आपको बता रहा हूँ। 3-4 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज उसको कीजिएगा। एक तो हमारे जो साइड के मसल्स है इसको स्ट्रेच कीजिएगा बहुत सिंपली, हाथ को पीछे ऐसे करके धीरे धीरे होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड। पूरा आपका स्ट्रेच होंगे, आपका अपर ट्रापेजियस से लेके स्पाइनल मसल्स पूरा स्ट्रेचिंग होंगे आपका। फिर ऐसे लेफ्ट साइड में, फिर रोटेशन, चिन टकिंग एक्सरसाइज। इसको टक कीजिएगा इस तरह। होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड। 10 रिपीटेशन करना है। और आपको पेन अगर हो रहा है, आपको मसल स्पैजम हो रहा है काफ़ी, तो आप आइसिंग कीजिएगा रेगुलर बेसिस पे 3 टाइम ए डे। तो उससे क्या होगा, मसल स्पैजम आपके अब नहीं होंगे और आपके मसल्स शॉर्टनेस नहीं होंगे, मसल टाइटनेस नहीं होंगे और पेन भी आपका सबसाइड हो जाएगा। कुछ आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जैसे इस तरह होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड एंड रिलैक्स। ऐसे आपका साइड बेंडिंग जो है उसको, दिस इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइज। वो सिंपल है, 10 रिपीटेशन आप कीजिएगा। ऐसे आपको फॉरवर्ड उसके लिए आप कर सकते हैं ऐसे। तो ये तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। आप नर्व्स को स्ट्रेचिंग कर सकते हैं इस तरह, जो हमारे मीडियन नर्व्स है उसको स्ट्रेचिंग कीजिएगा, शोल्डर का मूवमेंट कीजिएगा। दीज आर द ऑल रूटीन एक्सरसाइज आप अगर करेंगे तो आपको इस प्रॉब्लम से थोड़ा छुटकारा मिलेगा। आप अगर जिम जा रहे हैं, जिम पे आप पूरा अपर बॉडी स्ट्रेंथन कीजिए, हमारे लेटस डोर्साई और स्पाइनल मसल्स का कंप्लीट आप एक्सरसाइज कर सकते हैं जिम पे। तो काफ़ी हद तक आपका ये प्रिवेंट करेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसके कहीं ना कहीं एक डिसऑर्डर तो करते ही करते हैं। कि रिपीटेटिव यूज़ करने के लिए रॉन्ग पोस्चर को अवॉइड कीजिए। हमेशा कोशिश कीजिएगा आप नेक और इसके लेवल बराबर रहे। कंप्यूटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो नेक को डाउन मत कीजिए बिल्कुल ही। अब इसको एक प्रॉपर हाइट पे रखिए, क्योंकि जैसे ही हमारे एंगल चेंज होगा, हमारे सभी एंगल जितने भी हमारे क्रेनियो सर्वाइकल एंगल, क्रेनियो वर्टेब्रल एंगल, गेज एंगल सब चेंज हो जाते हैं और ये धीरे धीरे डिसऑर्डर होता है और धीरे धीरे आपका जिसको हम टैक्स नेक सिंड्रोम्स कहते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो दीज आर द वेरी सिंपल एक्सरसाइज है। और आप जितना भी रॉन्ग पोस्चर है आप इसको अवॉइड कीजिएगा। अभी मैं आपको रॉन्ग पोस्चर क्या क्या है अभी फोटोग्राफ्स आपको मैं दिखाऊंगा। 4-5 जो पोस्चर है उसको अवॉइड कीजिएगा और एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, स्ट्रेंथनिंग कीजिए और पेन अगर हो रहा है आइसिंग कीजिए। और अगर आपको डिस्क बल्ज हो रहा है, रेडिकुलोपैथी हो रहा है, जिसमें आपका कंप्रेसिव रेडिकुलोपैथी पूरा
टिंगलिंग, नमनेस और झंझनाहट वगैरह हो रहा है, सुनापन हो रहा है, मसल कमजोर हो रहा है हाथ के, तो कॉम्प्रेसिव रेडिकुलोपैथी है और वो क्रोनिक कंडीशन है। उस कंडीशन में हमारे पास बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। वी हैव रोबोटिक स्पाइनल डिकम्प्रेशन सिस्टम्स अलॉन्ग विथ हाई पावर लेजर एज रिजनरेटिव मेडिसिन काम करते हैं। इसका काम है रिपेयर एंड रिजनरेट करना। दीज आर द ऑल एडवांस टेक्नोलॉजी है कि आपको मालूम है कोई भी नार्व इंजरी और डिस्क इंजरी में कोई मेडिसिन काम नहीं करते हैं। सिर्फ मेडिसिन से ओनली पेन को थोड़ी देर के लिए सबसाइड कर सकते हैं, लेकिन रिपेयर और रिजनरेट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें वास्कुलरिटी बहुत कम हो जाते हैं। जैसे आपका डिस्क प्रॉब्लम्स होंगे और आपके नर्व्स इम्पिंज करेगा तो वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, जिससे नेक्रोटिक फेज में पहुँच जाते हैं आपके नर्व्स, और वो धीरे धीरे आपका वहाँ का जो टिश्यूज है उसको ख़त्म करते रहते हैं और हाथों में आपका कम्प्लीटली झंझनाहट, टिंगलिंग होना और हाथ की ग्रिपिंग वगैरह सब खत्म हो जाते हैं। उसके लिए डरने की जरूरत नहीं, हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजीज वगैरह है। वी हैव ट्रीटेड इन नंबर ऑफ केसेस विद सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल नेक सिंड्रोम्स। इसमें हेडेक भी काफ़ी होता है, समटाइम्स लोग पता ही नहीं लगा पाते हैं हेडेक किस लिए हो रहा है, और इनके वजह से मैक्सिमम 90% केसेस में आपका सर्वाइकल हेडेक होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मसल्स पावर एंड because of wrong posture. So this is all about Tax-Neck syndrome and cervical radiculopathy. तो होप अगर आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो शेयर कीजिए, और जो लोग आजकल घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, तो लोग पोस्चर का बिल्कुल ख्याल रखें और एक्सरसाइज कीजिए। बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज के बहुत बड़ा रोल है आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। बिकॉज जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका हम लोग का जो मेटाबॉलिक रेट है बहुत हाई हो जाते हैं। बिकॉज आप देखे होंगे जब भी आपके फीवर होता है तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर बहुत हाई हो जाते हैं, या हमारे बॉडी ऑटोमेटिकली करते हैं बिकॉज ऑफ सम ऑफ पैथोजेनेसिस, जैसे लाइक बैक्टीरिया, वायरस, वो आपके कोई सर्टेन टेम्परेचर में वो जिंदा नहीं रह पाते हैं, तो हमारे बॉडी ऑटोमेटिकली उसको टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे जैसे आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, कार्डियो एरोबिक करेंगे, हमारे बॉडी बहुत हीटअप होता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाते हैं, हमारा जो WBC है और साइटोकाइनिन वगैरह है सब बहुत फास्टर रिलीज होता है, और WBC जो है एंटीबॉडी जो हमारे पैथोजेनेसिस के साथ लड़ने के लिए काम आते हैं। तो उससे काफ़ी सारा वो है इम्यूनिटी बूस्टिंग करने के लिए एक्सरसाइज कीजिए आप, कार्डियो एरोबिक कीजिए आप। तो होप अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।